भगवती क्लासेस ने हमारे लिए ये बहुत ही सुनहरा अवसर प्राप्त करके दिया है। इसीलिए हम आज नवरात्रि के 7वें दिन तक पहुंच चुके हैं। आज कालरात्रि है, महाकाली का रूप है और ये थोड़ा सा उग्र रूप है। आप सभी से निवेदन है, आज महाकाली की उग्रता के लिए आप सभी तैयार हो जाइए। फिर से पद्मासन में, सुखासन में बैठ जाइए। माँ काली की उपासना के लिए हम अपने शरीर और मन को एक संध रखेंगे और इनकी कृपा हम पर पा लेंगे, क्योंकि अब हम हमारे शरीर के 7वें चक्र पर काम कर रहे हैं। अब तक हमने शैलपुत्री माता से लेकर स्कंद माता, कात्यायनी, कुष्मांडा, ब्रह्मचारिणी, इन सब माताओं को एक एक करके अपने शरीर में स्थित सभी चक्रों पर स्थित किया है। आज का चक्र है सहस्त्राधार चक्र और सहस्त्राधार चक्र यह मोक्ष और मुक्ति के द्वार का खुला चक्र है। ये हमारे जन्म से ही खुला रहता है। आप सभी को पता होगा कि हम जब जन्मते हैं तो ऐसे कहते हैं कि हमारे माथे पे थोड़ा सा एक जगह रहती है, वो हम लोग तेल लगा के ये माथे की जगह है उसे पैक कर देते हैं, यानी उसपे ऊपर हड्डी आ जाती है, कवर आ जाता है। मगर ये भगवान की एक लीला है, क्योंकि हमारी जो डोर है वो भगवान के हाथ में है। आपको ये भी ज्ञात होगा कि कभी कभी हम लोग कहते हैं कि अरे, ये मुझे ज्ञात है, ये मुझे कैसे पता है, ये मुझे पहले से मालूम था। ये सभी जो है, ये उदाहरण वो इसी के लिए है कि हमारी डोर अब भी, जब तक हम जीवित है, ऊपर वाले के हाथों में है। इसीलिए हमारा सहस्त्राधार चक्र खुला रहता है। सहस्त्राधार चक्र का मतलब यानी सहस्त्र पंखुड़िया जो कमल की तरह होती है। और इस सहस्त्राधार चक्र में माँ सरस्वती, महाकाली और महालक्ष्मी ये तीनों विराजती है। उसके बाद में उनके ऊपर महाविष्णु, उनके ऊपर ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी के ऊपर शिव जी विराजमान होते हैं। यानी हमारी जो डोर है वो शिव जी के हाथों में होती है, माता पार्वती के हाथों में होती है। हम क्या प्रगति करें, हमारी पिछले जन्म में जो आध्यात्मिक या भौतिक प्रगति है, जो वो जहां आकर रुक गई थी, उससे आगे कभी उसका चलन वलन होगा, इसका इसका भी सभी लेखा जोखा ये ऊपर वाला ही तय करता है। आप मानिए या न मानिए, मगर आत्मा जो है वो परमात्मा से जुड़ी होती है। आइए अब हम माँ महाकाली का ध्यान करने के लिए तैयार हो रहे हैं। सुखासन में बैठिए, पद्मासन में क्रीं बैठिए। दोनों कालिकाये हाथ हम नमः। एक में डाल के अपनी गोदी में क्रीं रखिए। आंखों कालिकाये के ऊपर का चश्मा नमः। निकालिए और ॐ आंखें बंद कर लीजिए। कालिकाये नमः। 3 बार दीर्घ श्वसन ॐ कीजिए। क्रीं कालिकाये अपने नमः। श्वासों पर लक्ष्य केंद्रित ॐ कीजिए। क्रीं कालिकाये नमः। ॐ क्रीं कालिकाये नमः। ॐ क्रीं कालिकाये नमः। ॐ क्रीं कालिकाये आंखें नमः। बंद, ॐ श्वासों के ऊपर क्रीं ध्यान। और कालिकाये अब आपके नमः। सामने महाकाली ॐ प्रस्तुत क्रीं हो रही है। कालिकाये महाकाली नमः। का रंग जो है ॐ वो क्रीं नीला है। कालिकाये भगवान नमः। शंकर जी ने जैसे ॐ विष का क्रीं प्याला पिया था कालिकाये और नमः। उनका कंठ नीला ॐ हो चुका था, क्रीं यही रंग कालिकाये माँ के नमः। अंग कांति पे ॐ छाया हुआ क्रीं है।
माँ नीले रंग की हो चुकी है। नीला रंग एक क्रोध का अलग रंग है। आज बड़ी रात है और बड़ी रात इसीलिए क्योंकि वो काल रात्रि है। काल रात्रि जो रहती है यानी बड़ी रात जो रहती है वो काली अंधेरी घनी रहती है। माँ आज महिषासुर राक्षस, शुंभ निशुंभ, चंड मुंड, रक्त बीज ऐसे बहुत से राक्षसों से युद्ध कर रही है और या युद्ध करने वाली है। और इस घनघोर युद्ध के कारण आज की रात बहुत ही बड़ी रात है। माँ अंधेरी के काली रात में आज युद्ध करने जा रही है। पूरे आकाश में लाल रंग की प्रतिभा छाई हुई है। लाल रंग, उसमें थोड़ा सा काला रंग, और माँ के क्रोध के कारणवश माँ का शरीर पूरा नीला हो चुका है। माँ ने गेरू लाल जैसे रंग के वस्त्र पहने हुए हैं। उसके 10 हाथों में शस्त्र है और वो सिंह के ऊपर बैठी हुई है। माँ युद्ध के लिए तैयार हुई है। उसका ये रौद्र रूप हमें समा जाना चाहिए और उसके पीछे उसका एक सौम्यता का रूप भी है, वो भी हमें आ जाना चाहिए। क्योंकि स्त्री जो होती है वो एक पल में काली हो जाती है और दूसरे क्षण वो शांत जगदम्बा हो जाती है। उसका ये जो अलग अलग भावनाओं का रूप है वही आज माँ काली के स्वरूप हमारे सामने आ रहा है। तो चलिए हम बीज मंत्र की ओर आगे बढ़ेंगे और माँ काली का ध्यान आंखों के सामने लाके सहस्त्राधार चक्र में माँ काली को विराजमान करेंगे और माँ काली का ये नीला रंग हम अपनी चेतना को जागरूक करने के लिए उसकी ऊर्जा को आवाहन करेंगे। ओम क्रीम कालिकाये नमः। ओम क्रीम कालिकाये नमः। ओम क्रीम कालिकाये नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ह्रीं काली काली महाकाली कौमारी मह्यम्। ओम ह्रीं काली काली महाकाली कौमारी मह्यम्। ओम ह्रीं काली काली महाकाली कौमारी। 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 ओम ह्रीं महाकाली काली काली कौमारी। कौमारी मह्यं देवी स्वाहा सुधा नमोस्तुते। कौमारी मह्यं देवी स्वाहा सुधा नमोस्तुते। ओम ह्रीं काली काली महाकाली कौमारी। ओम ह्रीं काली काली महाकाली कौमारी। ओम कौमारी मह्यं देवी स्वाहा सुधा नमोस्तुते। ओम क्रीं कालिकाये नमः। 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 ओम
कालिकाये नमः। ॐ क्रीं 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 कालिकाये नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। 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 ॐ ऐं ह्रीं क्लीं पद्म पुराण के अनुसार चामुण्डाय विच्चे। ॐ ऐं पद्म पुराण के ह्रीं अनुसार क्लीं चामुण्डाय संपूर्ण जगत विच्चे। जलमग्न था ॐ और ऐं भगवान ह्रीं विष्णु क्लीं शेषनाग की शैया चामुण्डाय पर विच्चे। योग निद्रा का ॐ आश्रय ले सो रहे थे। क्लीं उस समय चामुण्डाय उनके कानों विच्चे। के मैल से मधु ॐ और ऐं कैटभ ह्रीं दो क्लीं भयंकर राक्षस चामुण्डाय उत्पन्न हुए विच्चे। और वे ॐ दोनों ऐं ब्रह्मा ह्रीं जी का वध क्लीं करने को चामुण्डाय तैयार हो गए। विच्चे। भगवान विष्णु के ॐ नाभि ऐं कमल में ह्रीं विराजमान क्लीं प्रजापति ब्रह्मा जी ने चामुण्डाय जब विच्चे। उन दोनों भयानक ॐ राक्षसों ऐं को ह्रीं अपने क्लीं पास आया और भगवान को चामुण्डाय सोया हुआ विच्चे। देखा, ॐ तब ऐं एकाग्र ह्रीं चित्त क्लीं होकर उन्होंने चामुण्डाय भगवान विच्चे। विष्णु को जगाने के ॐ लिए ऐं उनके ह्रीं नेत्रों क्लीं में निवास करने चामुण्डाय वाली विच्चे। योग निद्रा माया का ॐ स्तवन ऐं करना ह्रीं आरंभ क्लीं किया, जो चामुण्डाय इस विच्चे। विश्व की पालन ॐ करती ऐं है, ह्रीं जो क्लीं इस विश्व की चामुण्डाय अधीश्वरी, विच्चे। जगत को धारण करने ॐ वाली, ऐं ह्रीं संसार का क्लीं पालन करने वाली और चामुण्डाय संहार भी विच्चे। करने वाली ॐ तथा ऐं तेजस ह्रीं स्वरूप क्लीं भगवान विष्णु की वह चामुण्डाय अनुपम विच्चे। शक्ति है। ॐ वह ऐं ह्रीं भगवती क्लीं निद्रा देवी है। चामुण्डाय विच्चे। ऐसे ब्रह्मा जी स्तुति ॐ करने ऐं लगे। ह्रीं ब्रह्मा जी ने क्लीं कहा, देवी, चामुण्डाय तुम इस जगत विच्चे। की उत्पत्ति, ॐ स्थिति और ह्रीं संहार करने वाली कालिकायै हो। तुम महाकाली जीवन दायिनी सुधा हो। कौमारी देवी, तुम संध्या, ॐ सावित्री ह्रीं तथा परम जननी कालिकायै हो। तुम इस महाकाली विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो। कौमार्यम्। तुमने ही ॐ इस जगत ह्रीं को सृष्टि कालिकायै का रूप महाकाली दिया है। कौमारी। तुमसे ही पालन ॐ होता है ह्रीं और सदा कालिकायै तुमसे ही कल्प के महाकाली अंत को वह कौमारी। अपना ग्रास ॐ बना लेती ह्रीं है। हे कालिकायै जगन्मयी देवी, इस महाकाली जगत की कौमारी। उत्पत्ति के समय ॐ तुम ह्रीं सृष्टि रूपा हो, कालिकायै पालन काल में स्थिति महाकाली रूपा हो कौमारी। तथा कल्पांत ॐ के समय ह्रीं संहार रूप महाकाली धारण करने वाली कालिकायै हो। कौमारी। तुम्ही महाविद्या, कौमारी तुम्ही वरदा महामाया, देवी तुम्ही महामेधा, सर्वसिद्धिदा महास्मृति, महामोह रूपा, कौमारी महादेवी और वरदा महासुरी देवी हो। स्वाहा तुम स्वधा तीन नमोस्तुते। गुणों को उत्पन्न ॐ करने वाली ह्रीं सबकी कालिकायै प्रकृति हो। महाकाली भयंकर कालरात्रि, कौमारी। महारात्रि और ॐ मोहरात्रि ह्रीं भी हो। कालिकायै तुम्ही ईश्वर, महाकाली तुम्ही ही तुम कौमारी। बोध स्वरूप बुद्धि हो। ॐ लज्जा, कौमार्य पुष्टि, भैरवी तुष्टि, देवी शांति, स्वाहा क्षमा भी स्वधा तुम्ही हो। नमोस्तुते। तुम खड्गधारिणी, ॐ शूलधारिणी, ह्रीं घोर रूपा तथा गदा, कालिकायै चक्र, शंख, नमः। धनुष्य धारण करने वाली हो। ॐ क्रीं तुम ही अस्त्र हो और तुम कालिकायै ही सौम्य और नमः। सौम्यतर हो। ॐ क्रीं जितनी भी सौम्य और सुंदर कालिकायै पदार्थ है, वह नमः। सबकी अपेक्षा तुम ॐ अत्याधिक क्रीं सुंदरी हो। तुम कालिकायै परमेश्वरी हो। तुम नमः। हे सर्वस्वरूपे ॐ देवी, क्रीं कहीं भी सत असत की कालिकायै जो वस्तुएं हैं, नमः। उन सभी शक्ति है, ॐ वह तुम्ही क्रीं हो। ऐसी अवस्था कालिकायै में तुम्हारी स्तुति नमः। क्या की जा सकती है? ॐ क्रीं
इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली जब भगवान को तुमने निद्रा के अधीन कर दिया है, तब तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ हो सकता है? मुझको, भगवान शरीर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण कराया है। अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है? देवी, ये जो दोनों दुर्धर्ष राक्षस मधु और कैटभ है, उनको मोह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान राक्षसों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। इस प्रकार स्तुति करने से तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा भगवान के नेत्र, मुख और नासिका, बाहु, हृदय और वक्षस्थल से निकलकर ब्रह्मा जी के समक्ष उपस्थित हो गई। उन्होंने योग निद्रा से मुक्त होने पर भगवान जनार्दन इस एकार्णव के जल में शेषनाग की शैया से जाग उठे। उन्होंने दोनों पराक्रमी असुरों को देखा जो लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को खाने का उद्योग कर रहे थे। तब भगवान श्रीहरि ने दोनों के साथ 5000 वर्षों तक युद्ध किया और केवल बाहु युद्ध ही किया। इसके बाद महामाया ने जब दोनों दैत्यों को मोह में डाला तो वे बलोन्मत्त होकर भगवान से ही वर मांगने को कहा। उन्होंने क्या किया? बाहु युद्ध किया तो उन्होंने बल के कारण बलोन्मत्त होकर भगवान से ही कहा कि मांगो, आपको क्या वर मांगना है? भगवान ने कहा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे हाथों मारे जाओ। राक्षसों ने कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी न हो। भगवान ने कहा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे हाथों मारे जाओ। राक्षसों ने कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी न हो वही हमारा वध करो। तब भगवान ने तथास्तु कहकर दोनों राक्षसों को मस्तकों पर अपनी जांघ रख दी और चक्र से काट डाला। इस प्रकार देवी महामाया यानी महाकाली ने ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर प्रकट हुई। कमल जन्मा ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित महाकाली अपने 10 हाथों में खड्ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, परिघ, शूल, भ्रुशुंडी, मस्तक और शंख धारण करती है। ये त्रिनेत्रा भगवती के समस्त अंग दिव्य आभूषणों से विभूषित है। इस युद्ध में माँ ने कौन सा बड़ा काम किया कि अपनी जो मोह माया है उसे श्री विष्णु जी के शरीर से मुक्त कर दिया और इन राक्षसों में वह मोह माया का प्रयोग किया। महाकाली का यही तो एक और रूप है जो पद्म पुराण में आता है कि उसमें उन्होंने पद्म पुराण के अनुसार 2 राक्षसों को मधु और कैटभ का वध किया है। इसके बाद हम जब स्कंद पुराण के भागवत कथा, देवी भागवत कथा सुनते हैं तो इसी दिन माँ ने चंडमुंड, नंतर रक्त बीज और फिर महिषासुर, इन राक्षसों का भी वध किया है। तो इसीलिए माँ ने हाथों में 10 आयुध, 10 अस्त्र लिए हैं और वो भयंकर द्वेष से रात में सभी राक्षसों का संहार कर रही है। इसीलिए यह काल रात्रि भी कहलाती है। यह मोह माया भी है और ये दुर्गा का एक बहुत ही उग्र स्वरूप है। उसे दुर्गा वाहिनी भी कहते हैं। माँ का आज का जो रंग है वो हमारे सामने प्रस्तुत है और माँ का आज का रंग है नीला। माँ ने लाल रंग का वस्त्र धारण किया है और माँ ने हाथ में दोनों असुरों के धड़ यानी मस्तक धरे हुए हैं। माँ की जिह्वा से रक्त, लाल रंग का रक्त म्हणजे रुधिर का, माँ के मुंह से रक्त बाहर आ रहा है, रुधिर यानी रक्त बाहर आ रहा है। उसकी आंखों में बहुत ही क्रोध है और उसके बाकी के जो हाथ है वो युद्ध के लिए द्वेष से तैयार है। उनके हाथ ऐसे चल रहे हैं, यानी उनके हाथों में जो अस्त्र है वो अभी भी उनका काम कर रहे हैं। इतना जोश और द्वेष माँ के इस रूप में है जो हमें दिखाई दे रहा है। और इसी वक्त माँ ने
काल रात्रि में सभी राक्षसों का, सभी असुरों का निर्नाश किया है। मगर जो जिस द्वेष और द्वेष से वो अपने हाथ चला रही है, वो शांत होने का नाम नहीं ले रही है। सभी असुर नष्ट होने पर भी माँ को ऐसे लग रहा है कि और असुर है, और मैं उनको सबको खत्म करने जा रही हूँ। तभी बाकी सब समस्त देवगणों ने फिर से ब्रह्मा और ब्रह्मा विष्णु महेश की आलोचना की। उन सभी से कहा, और विशेषतः शंकर जी से कहा कि हे परमेश्वर, आप अपनी अर्धांगिनी को शांत कीजिए। आप अपनी अर्धांगिनी को, नहीं तो पूरे पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। क्योंकि माँ जो है वह अभी पूरे राक्षसों का निर्दालन करने के बाद भी जिस जोश से वो अपने 10 हाथ हिला रही है, तो ऐसे लग रहा है कि पूरी पृथ्वी भयकंपित हो रही है कि कोई वार अपने पर ना आ सके। क्योंकि क्रोध की अग्नि माँ के आंखों में जल रही थी और उसे बाकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और ये अवस्था कभी कभी अपनी भी हो जाती है, क्योंकि हम में भी महाकाली का एक रूप है। हमें कुछ समझ नहीं आता है, और हम मीन्स बातें करते हैं या झगड़ा करते हैं, या किसी किसी को संतापजनक हमसे भी ये क्रिया हो जाती है कि हम भी वस्तुओं का नाश कर देते हैं। तो इसीलिए उस ये माँ के इस स्वरूप को शांत करने के लिए विशेषतः शंकर भगवान की आलोचना की गई सभी भगवानों से। और उसके बाद शंकर भगवान खुद माँ के सामने प्रस्तुत हुए और उन्होंने माँ से युद्ध किया। माँ से युद्ध करते करते वह माँ के पैरों तले लेट गए। माँ का एक पैर उनके अनाहत चक्र यानी हृदय के ऊपर आ गया, और माँ में एक चेतना जाग गई, और माँ के समझ में आया कि कुछ तो गड़बड़ है। माँ एकदम वो द्वेष से जाग गई, और उन्होंने देखा तो उन्होंने अपना पैर शंकर भगवान के हृदय पर रखा हुआ था। माँ अब में एक झटके में शांत हो गई। आपको समझ में आया होगा कि महाकाली को इस रूप में हम कई मंदिरों में देखते हैं कि उनके पैरों तले भगवान शंकर है। कभी कभी हम कहते हैं ये कैसे, मगर माँ शक्ति रूपा है, तो भगवान शंकर एक शक्ति स्वरूप ही है। दोनों की शक्ति मिलाकर ही ये ब्रह्मांड की रचना हुई है। तो चलिए अब ये शांत माँ का एक बीज मंत्र फिर से हम दोहराते हैं, और माँ काली की ये कथा सुन के हम उन्हें अब मानस पूजा के लिए अपने यहाँ बुलाते हैं। अपने शरीर और मन के अंदर माँ की को विराजित करते हैं। तो पहले हम माँ का बीज मंत्र दोहराएंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। 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 ओम ह्रीं काली काली महाकाली कौमारी मह्यम्। ओम ह्रीं काली काली महाकाली कौमारी मह्यम्। ओम ह्रीं काली काली महाकाली कौमारी। 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 ओम ह्रीं महाकाली काली काली कौमारी। कौमारी मह्यं देवी स्वाहा सुधा नमोस्तुते। कौमारी मह्यं देवी स्वाहा सुधा नमोस्तुते। ओम ह्रीं काली काली महाकाली कौमारी। ओम ह्रीं काली काली महाकाली कौमारी। ओम कौमारी मह्यं देवी स्वाहा सुधा नमोस्तुते।
ॐ क्रीं कालिकायै नमः। 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 ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ॐ अपने ऐं श्वासों पर ह्रीं क्लीं लक्ष्य केंद्रित कीजिए। चामुण्डाय विच्चे। अब हम ॐ ऐं माँ को ह्रीं क्लीं अपने अंदर चामुण्डाय विराजमान विच्चे। कर रहे हैं। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय आपके आंखों के सामने विच्चे। माँ की ॐ ऐं तस्वीर लाइए। ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ॐ माँ ऐं ह्रीं नीले रंग क्लीं की है। चामुण्डाय विच्चे। माँ सिंहवाहिनी ॐ है। ऐं लाल ह्रीं रंग के वस्त्र क्लीं उन्होंने पहने हुए चामुण्डाय हैं। विच्चे। माँ के सभी ॐ हाथों ऐं पे ह्रीं में शस्त्र क्लीं है और चामुण्डाय ये दुर्गा विच्चे। का रौद्र ॐ स्वरूप है। ऐं ह्रीं मगर क्लीं जब हम चामुण्डाय माँ को विच्चे। आवाहन कर रहे हैं, ॐ तभी ऐं माँ ह्रीं शांत और क्लीं स्वस्थ चित्त होकर चामुण्डाय हमारे विच्चे। हृदय में ॐ मन ऐं मंदिर में ह्रीं प्रवेश कर क्लीं रही है। चामुण्डाय विच्चे। ॐ ऐं आप ह्रीं क्लीं उनके चामुण्डाय करकमल विच्चे। पकड़कर अपने ॐ भीतर ऐं ह्रीं के क्लीं चामुण्डाय कमलासन पर विच्चे। उन्हें ॐ ऐं विराजमान ह्रीं कीजिए। क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ॐ ऐं ह्रीं माँ को क्लीं नमन कीजिए। चामुण्डाय विच्चे। ॐ ऐं हे माँ ह्रीं काली माता, क्लीं आप चामुण्डाय विच्चे। मेरे मन मंदिर में, ॐ मेरे ऐं मस्तिष्क में, ह्रीं क्लीं मेरे हृदय पर चामुण्डाय विच्चे। विराजमान हो चुके हो। ॐ ऐं हे ह्रीं माता, क्लीं मैं आपकी चामुण्डाय अब विच्चे। मानस पूजा कर ॐ रहा हूँ, ऐं कर ह्रीं रही हूँ। क्लीं चामुण्डाय विच्चे। कृपया आप ॐ यह ऐं स्वीकार ह्रीं करें, क्लीं यही मेरी चामुण्डाय विनती विच्चे। है। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं फिर आप चामुण्डाय माँ विच्चे। को, माँ ॐ के पैरों ऐं को ह्रीं गर्म क्लीं पानी से चामुण्डाय अभिषेक विच्चे। करते हैं। ॐ बाद में ऐं ह्रीं क्लीं उन्हें पोंछते चामुण्डाय हैं। विच्चे। माँ के चरणों ॐ पर ऐं ह्रीं पंचामृत क्लीं अभिषेक करते हैं। चामुण्डाय विच्चे। पंचामृत ॐ अभिषेक करते ऐं करते ह्रीं मन में क्लीं आप माँ चामुण्डाय का विच्चे। बीज मंत्र ॐ दोहराते हैं ऐं ह्रीं क्लीं और माँ की चामुण्डाय स्तुति विच्चे। करते हैं। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं ओम चामुण्डाय विच्चे। ऐं ह्रीं ॐ क्लीं ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ॐ ऐं ह्रीं ह्रीं क्लीं क्लीं चामुण्डाय चामुण्डाय विच्चे। विच्चे। ओम ॐ ऐं ऐं ह्रीं कालिकायै क्लीं महाकाली चामुण्डाय कौमारी विच्चे। ह्रीं। ओम ॐ ऐं ह्रीं ह्रीं क्लीं कालिकायै महाकाली चामुण्डाय विच्चे। कौमारी ओम ह्रीं। ऐं ह्रीं ॐ क्लीं ह्रीं चामुण्डाय कालिकायै विच्चे। महाकाली ओम कौमारी। ऐं ह्रीं ॐ ह्रीं क्लीं कालिकायै चामुण्डाय विच्चे। महाकाली कौमारी। ओम ऐं ॐ ह्रीं ह्रीं क्लीं कालिकायै चामुण्डाय विच्चे। महाकाली ओम कौमारी। ऐं ॐ ह्रीं ह्रीं क्लीं कालिकायै चामुण्डाय विच्चे। महाकाली ये कौमारी। चंडिका ॐ माता का ह्रीं बीज महाकाली मंत्र, स्तुति मंत्र कालिकाली है, कौमारी। जो उनकी कौमारी आराधना करते ह्रीं समय देवी स्वाहा नित्य सुधा कहा नमोस्तुते। जाता है। कौमारी वो उन्हें मह्यं बहुत ही देवी प्रिय स्वाहा है। सुधा अब नमोस्तुते। हमने
माँ के चरण धूत वस्त्र से आहिस्ता आहिस्ता पोंछ लिए हैं। माँ के चरणों पर कुमकुम के स्वस्तिक चिन्ह रेखांकित किए हैं। उन पर थोड़े से अक्षत यानी चावल डाले हैं। माँ को लाल रंग के फूलों का हम अभिषेक करते हैं, उन्हें लाल रंग अर्पित करते हैं। उन्हें लाल रंग का वस्त्र परिधान करने के लिए देते हैं। और आज माँ को गले में हम नींबू की माला डालते हैं, क्योंकि नींबू जैसा खट्टा होता है मगर शरीर के लिए बहुत ही बेहतरीन होता है। उसके अनंत गुण है, मगर उसका और एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण गुण है कि वह हमारे शरीर से गंदगी बाहर निकालता है, हमें शांत करता है। यह सबसे बड़ा जो गुण है वो नींबू का है। और इसीलिए आज हमने माँ के शरीर का दाह कम करने के लिए उन्हें नींबू की माला गले में डाल दी है, पहनाया है। माँ को नींबू की माला पहनाई है। माँ को लाल फूलों की माला भी पहनाई है। ये जो लाल फूल है यह भी उग्रता सोचने वाले हैं। माँ के शरीर का जो दाह नीले रंग में परिवर्तित हुआ है, तो इसीलिए वह दाह कम करने के लिए आज उन्हें लाल रंगों के फूलों की माला भी पहनाई गई है। और माँ का आज का भोग क्या है? गुड़। गुड़ भी लाल रंग का ही होता है। तो जो लाल रंग का गुड़ है वह भी हमारे शरीर की भीतर जो उष्णता रहती है, जो गर्मी रहती है, वो कम करने वाला है। तो माँ के लिए, माँ के शरीर का दाह कम करने के लिए उनकी मनचाही सभी चीजें हमने मन से अर्पित की है और माँ को शांत स्वरूपा, सौम्य स्वरूपा के रूप में हमारे शरीर के अंदर विराजमान किया है। अब हमने माँ की स्तुति करने वाली आरती शुरू कर दी है। माँ को पंचारती दिखा रहे हैं, धूप आरती, कपूर आरती। माँ की स्तुति के लिए हमने सभी प्रकार के व्यंजनों को तैयार रखा है। माँ से हम आशीर्वाद मांग रहे हैं। हे माँ, हमारे जीवन में हमारे शरीर के अंदर जो असुर रूपी सब दुर्गुण छुपे हुए हैं, उसे आप खत्म कर दीजिए और प्रगति की राह पे हमें मार्ग दिखाइए। हमसे अगर कोई गलती हुई है तो हमें माफ कर दीजिए। हे माँ, आपका ये उग्र रूप है वो सौम्य रूप में बदल जाने के लिए और आप एकदम ब्रह्मचारिणी होने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। आप सर्वांग से समृद्ध करने वाली माता बन जाइए। आपका उग्र रूप हम अपने अंदर समा नहीं सकते, इसीलिए आपका सौम्य रूप हमने धारण कर दिया है। फिर से माँ का हम जाप करते करते उनकी आराधना करेंगे।
कौमारी मह्यं देवी स्वाहा सुधा नमोस्तुते कौमारी मह्यं देवी स्वाहा सुधा नमोस्तुते ॐ ह्रीं काली काली महाकाली कौमारी ॐ ह्रीं काली काली महाकाली कौमारी ॐ कौमारी मह्यं देवी स्वाहा सुधा नमोस्तुते ॐ क्रीं कालिकायै नमः 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 ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे 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 ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय अपने श्वासों पर विच्चे लक्ष्य केंद्रित ॐ कीजिए ऐं ह्रीं क्लीं और 3 चामुण्डाय बार विच्चे पुनः ॐ श्वास ऐं अंदर ह्रीं क्लीं बाहर चामुण्डाय मन विच्चे एकाग्र ॐ ऐं कर लीजिए। ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ॐ ऐं ह्रीं क्लीं पश्चिम चामुण्डाय विच्चे महाकाली की ॐ विशेष पूजा ऐं की ह्रीं जाती है। क्लीं चामुण्डाय विच्चे ॐ ऐं ह्रीं भारतीय क्लीं शास्त्रों के चामुण्डाय अनुसार विच्चे ये तंत्र ॐ देवी भी है, ऐं ह्रीं यानी क्लीं जो काली चामुण्डाय विद्या विच्चे के बारे ॐ में जो ऐं कोई ह्रीं जानना क्लीं चाहता है वह चामुण्डाय तंत्र विच्चे विद्या का ॐ वापर करता ऐं है और ह्रीं यह क्लीं तंत्र विद्या की भी चामुण्डाय देवी मानी विच्चे जाती है ॐ क्योंकि ऐं वह ह्रीं यह क्लीं रात वाली देवी है, चामुण्डाय काल विच्चे रात्रि है और ॐ काल से ऐं भी ह्रीं भयंकर है। क्लीं चामुण्डाय ये विच्चे महाकाल का ॐ एक ऐं दूसरा रूप है, ह्रीं क्लीं महाकाली। महाकाल चामुण्डाय यानी शिव विच्चे जी का ही नाम है ॐ और ऐं महाकाली ह्रीं देवी क्लीं पार्वती का। चामुण्डाय विच्चे इसीलिए ॐ महाकाली ऐं ह्रीं बंगाल में क्लीं विशेष पूजा होती चामुण्डाय है। विच्चे ॐ ऐं ह्रीं उसकी क्लीं आराधना से चामुण्डाय विच्चे सभी जगत ॐ को सुख ऐं प्राप्त ह्रीं होता है, क्लीं मगर चामुण्डाय कोई विच्चे कोई जो ॐ ऐं जल्दी जल्दी ह्रीं अपने लिए क्लीं सुख प्राप्त चामुण्डाय करने की विच्चे कोशिश करते हैं, ॐ वह ऐं ह्रीं क्लीं किसी चामुण्डाय विच्चे कारणवश कुछ ॐ अलग ऐं तंत्रों ह्रीं मंत्रों से क्लीं महाकाली को चामुण्डाय जागरूक विच्चे करते हैं और उसकी ॐ विशेष ह्रीं उपासना काली करते हैं। काली महाकाली इसीलिए कौमारी मह्यं आपने देखा होगा कि ॐ ह्रीं महाकाली की ये काली मूर्ति काली हम अपने महाकाली भगवान के मंदिर कौमारी में नहीं मह्यं रखते। ॐ ह्रीं ज्यादातर काली यह काली मूर्ति मंदिरों में ही महाकाली पाई जाती है। कौमारी ॐ ह्रीं काली काली महाकाली
महाकाल महाकालिका बड़े रात का एक अर्थ है। अब तक हम सभी ने पहले कुमारी माता, बाद में ब्रह्मचारिणी, फिर शादी, फिर बच्चे, ये जो हमारे ही जीवन के जो सांसारिक रूप देखे हैं और एक स्त्री के रूप देखे हैं। जो पहले छोटी लड़की रहती है, उसके बाद में वो थोड़ी षोडशा हो जाती है, बाद में शादी के लायक हो जाती है, बाद में बच्चा पैदा करने वाली स्त्री बन जाती है, बाद में वो उन बच्चों के लिए सब जगत से लड़ने वाली होती है, वो प्यार करने वाली होती है, विद्या देने वाली होती है। ये जो स्त्री के सभी स्वरूप है हमारे अंदर, हम हमारे स्त्री तत्व के अंदर जो पूरे जो है तत्व है, जो महाकाली का और एक रूप है। जो हमारा जन्म जो होता है, इन्हें आत्मा का जो प्रवास होता है, वह जब दो शिव और शक्ति का मिलन होने के बाद वह गर्भ स्वरूप अपने स्त्री के शरीर में आ जाता है। और वो बीज है, वो बीज है, इसीलिए वो वहां से परमात्मा से और अपनी माता से कनेक्ट होता है। उसे अंदर सब काला ही दिख रहा है, क्योंकि उसके पास प्रकाश की ज्योत आती नहीं है, मगर फिर भी वो बाहर परमात्मा से कनेक्ट है। और ये कालरात्रि उसी का एक स्वरूप है, जो गर्भ में अंधेरा छाया हुआ है, और अंधेरे में जो एक आत्मा है बसी हुई, जो स्त्री के अंदर के भी इसमें गर्भाशय में बैठी हुई है, और वो जन्म के लिए तैयार है। और उस पर भगवान भी कुछ ज्ञान का प्रकाश डाल रहे हैं। और माता जिन्होंने यह गर्भ धारण किया है, वो अन्न से और अपनी विचारों से, अच्छे विचारों से उसका पोषण कर रही है। और जब भी एक वक्त आता है कि माँ इस बच्चे को, यानी भगवान इस बच्चे को इस दुनिया में लाने के लिए तैयार होते हैं, वह बच्चा भी इस जन्म में आने के लिए, इस जन्म लेने के लिए और इस दुनिया में आने के लिए तैयार होता है, माँ भी तैयार होती है। तब उसी क्षण क्या होता है कि अंधेरे से बाहर उजाले की ओर का ये हम दोनों का, यानी जो पेट में गर्भ है उसका और उसकी माँ का एक प्रवास है, जो 12 घंटे 14 घंटे तक चालू रहता है। और जिस वक्त माँ अपने बच्चे का हाथ छोड़ देती है, उसे जो वह डर रही थी, जैसे हम माँ के रौद्र रूप से डरते हैं, वैसे ही हम अपने बच्चे का जन्म होते हुए भी हमें तकलीफ होती है, हम डर जाते हैं, कुछ उल्टा सीधा न हो इसका हम विचार करते हैं। और अब कभी कभी हम अपने ही विचारों से बच्चे के जन्म में मीन्स संकट निर्माण कर सकते हैं। मगर एक निर्णायक क्षण ऐसा भी आ जाता है कि माँ अपने भगवान के ऊपर पूरा भरोसा रख के, जो होगा अच्छा होगा, मेरे बच्चे का भला ही होगा, ऐसे छोड़ के इस विचार से जब मुक्त हो जाती है, तभी बच्चा इस धरती पर जन्म लेता है। जैसे माँ की गर्भावस्था में उसने पूरे अंधेरे में अपने 9 महीने बिताए, और एक निर्णायक क्षण में वह प्रकाश की ओर अपना हाथ फैलाकर आगे बढ़ जाता है। स्त्री में यही एक तत्व है जो किसी के पास नहीं है। स्त्री जो होती है ना, एक आत्मा को फिर से नया जन्म पाने के लिए मदद करती है, और वो स्वतः बच्चों वाली बन जाती है। तो माँ का ये उग्र रूप आज का एक दूसरा रूप है कि वो गर्भस्थ माँ का है। हम असुरों का निर्नाश करने वाली माँ को देख रहे हैं, मगर माँ का और एक ये रूप है, उसकी एक और कथा है कि ये आध्यात्मिक रूप से जुड़ी हुई है, कि एक माँ ही एक दूसरे आत्मा को, यानी एक आत्मा ही दूसरे आत्मा को इस पृथ्वी पर ला सकती है, और उसे अपना जीवन कार्य, उसके कर्म करने के लिए प्रकाश की ओर उसका हाथ थाम लेती है। भगवान ने इसीलिए इस धरती पर स्त्री को जन्म दिया है।
क्योंकि स्त्री बीज धारण करने वाली है। ॐ ह्रीं अच्छा बुरा काली सभी काली अपने में वो समा महाकाली लेती है और कौमारी सभी मह्यं। को, सभी ॐ जगत को ह्रीं वो काली सिर्फ काली सुख ही देती है। महाकाली कौमारी। तो ॐ चलिए ह्रीं इस काली काली गर्भस्थ महाकाली जीव के कौमारी। प्रकाश की ओर ॐ बढ़ने वाले ह्रीं बीज काली मंत्र का काली हम जाप करते महाकाली हैं और कौमारी। ॐ बाद में ह्रीं हम काली अपनी काली पूर्व चेतना पे महाकाली आ जाते हैं। कौमारी। अपनी ॐ आंखों के ह्रीं सामने महाकाली माँ का काली ये काली रूप भी कौमारी देख लीजिए कौमारी और अपने मह्यं अंदर की देवी स्वाहा चेतना को स्वधा जगाइए। नमोस्तुते। अपने अंदर कौमारी नीले रंग की मह्यं चेतना को देवी समाये स्वाहा रखना सुधा और नमोस्तुते। अपने अंदर ॐ ही ह्रीं नया काली कुछ काली निर्माण महाकाली करने की ताकत कौमारी। है, इसको ॐ समझ ह्रीं में काली लाना। काली महाकाली कौमारी। ॐ कौमारी मह्यं देवी स्वाहा सुधा नमोस्तुते। ॐ क्रीं कालिकायै नमः। 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 ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं आयुर्वेद चामुण्डाय के अनुसार विच्चे। अगर देखा जाए ॐ तो ऐं ह्रीं महाकाली क्लीं जो है चामुण्डाय उसकी एक विच्चे। वनस्पति है। ॐ उसका ऐं नाम ह्रीं नागदवणी है। क्लीं ये चामुण्डाय नागदवणी वनस्पति जो विच्चे। रहती है वो ॐ एकदम ऐं ठंड ह्रीं स्वरूपा क्लीं रहती है। चामुण्डाय उससे विच्चे। शरीर के अंतर्गत होने ॐ वाले ऐं रक्तस्राव, ह्रीं बवासीर, क्लीं मूलव्याध, चामुण्डाय ये जो विच्चे। हमारे विकार जो होते हैं ॐ तो ऐं वो ह्रीं क्लीं खत्म हो जाते हैं, चामुण्डाय उन विच्चे। कम हो जाते हैं। शरीर ॐ पे आने ऐं वाली सूज, ह्रीं अल्सर क्लीं और फिर हमारे चामुण्डाय जो विच्चे। अंदर के ॐ शरीर के ऐं अंदर के जो ह्रीं विकार है, क्लीं नहीं और फिर चामुण्डाय बाद में हमें विच्चे। मूत्राशय का जो होने वाला ॐ ऐं हम ह्रीं जलन है क्लीं मूत्राशय की, चामुण्डाय वो विच्चे। सब ना उस विकार ॐ में ऐं ये ह्रीं नागदवणी क्लीं वनस्पति का उपयोग चामुण्डाय किया जाता विच्चे। है। हमारे ॐ पूर्वजों ने, ऐं ह्रीं यानी पूर्वज क्लीं जो हमारे चामुण्डाय वैद्यकीय विच्चे। इसका ॐ ऐं ह्रीं वनस्पतियों का क्लीं उपचार के लिए वो चामुण्डाय कोशिश कर रहे विच्चे। थे। उन्होंने एक एक ॐ वनस्पति ऐं ऐसे ह्रीं ढूंढ ली है क्लीं कि जिसका संबंध चामुण्डाय विच्चे। अपने इस नवरात्रि ॐ में भी ऐं विशेष ह्रीं क्लीं देखा जाता है। चामुण्डाय यानी विच्चे। यो कौन सी ॐ वनस्पतियां ऐं नवरात्रि की ह्रीं तरह, क्लीं नवरात्रि के माँ के एक चामुण्डाय एक गुणों की विच्चे। तरह है, ॐ जो ऐं हम ह्रीं माँ को क्लीं शांत करने के चामुण्डाय लिए इस विच्चे। नागदौड़ी वनस्पति का भी ॐ ऐं उपयोग कर ह्रीं सकते हैं। क्लीं तो चलिए चामुण्डाय विच्चे। आज के लिए हम ॐ अपने ऐं अंदर ह्रीं माँ काली क्लीं को स्थित कर चुके चामुण्डाय हैं। माँ विच्चे। काली काली की ॐ आराधना ऐं की है, ह्रीं मानस पूजा क्लीं की है और चामुण्डाय उनसे विच्चे। प्रार्थना करके ॐ हमारे ऐं अंदर उन्हें ह्रीं क्लीं विराजमान भी किया है। चामुण्डाय इन विच्चे। सभी के साथ ॐ अब हम ऐं ह्रीं आहिस्ता क्लीं आहिस्ता अपनी चामुण्डाय चेतना में विच्चे। वापस आ रहे ॐ हैं। ऐं ह्रीं आप सभी क्लीं से निवेदन है, चामुण्डाय विच्चे। आहिस्ता आहिस्ता आप ॐ ऐं ह्रीं जागरूक हो क्लीं जाइए। चामुण्डाय अपने विच्चे। पैरों को ॐ हिलाइए, ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय अपने विच्चे। हाथों को हिलाइए ॐ ऐं और ह्रीं क्लीं आंखें चामुण्डाय विच्चे। बिल्कुल न खोलें, ॐ ऐं ह्रीं क्योंकि क्लीं हाथ पैरों की चामुण्डाय जो विच्चे। ताकत है वो अपने ॐ ऐं आंखों ह्रीं पर हम क्लीं
फिर से समा लेते हैं। हमारा शरीर इससे ऊर्जावान होता है। आहिस्ता आहिस्ता हमने हाथों को खोल दिया है और हाथों को एक में के ऊपर घर्षित कर दिया है। आंखों पर दोनों हाथ रख दिए हैं और हमें जो प्राप्त हुई ऊर्जा है वो आंखों से अंदर हमारे शरीर में उसे जाता देख रहे हैं। आप महसूस कीजिए कि आपके शरीर के अंदर आपने पाई हुई ऊर्जा जा रही है। अब आहिस्ता आहिस्ता हम आंखों से भी हाथ बाजू हटाएंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। हम अंधेरे से प्रकाश की ओर आ चुके हैं। आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। अब हम आज नवरात्रि का एक माँ का विशेष चामुंडा स्वरूप जो पद्म पुराण में लिखा हुआ एक श्लोक है वो पढ़ेंगे और माँ की आलोचना आराधना करेंगे। ओम क्रीं कालिकाये नमः। ओम जयस्व देवी चामुण्डे जय भूतापहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते विश्वमूर्तियुते शुद्धे विरूपाक्षि त्रिलोचने भीमरूपे शिवे विद्ये महामाये महोदरे मनोजये मनोदुर्गे भीमहि श्रुतिक्षये महामारी विचित्रांगी गीतनृत्यप्रियशुभे विकराली महाकाली कालिके पापहारिणी पाशहस्ते दण्डहस्ते भीमहस्ते भयानके चामुण्डे ज्वलमानस्ये तीक्ष्णद्रष्टे महाबले शिवयानप्रिये देवी प्रेतासनगते शिवे भीमाक्षि भीषणे देवी सर्वभूतभयङ्करी कराली विकरालिञ्च महाकाली करालिनी कालो करालविक्रान्ते कालरात्रि नमोस्तुते सर्वशस्त्रभृते देवी नमो देवी नमस्कृते एतां स्तुता शिवा दूती रुद्रेण परमेष्टिना तुष्यतोष परमा देवी वाक्यं चैवम् उवाचः वरं तृष्णीष्व देवेशं यतं नेते मनिषवर्तते जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। चलिए तो इसी के साथ आज का हमारा नवरात्रि विशेष सप्तम दिन का महाकाली का ध्यान और ज्ञान यहीं पे समाप्त हुआ है। आलोचना करेंगे कि आपका उर्वरित दिन बहुत ही बढ़िया जाए, आपके हाथों से महाकाली की सेवा हो जाए। हो सके तो रात के 12 बजे के बाद आप उसका बीज मंत्र का जाप जब तक आप जगह रह सकते हैं तब तक कीजिए, उसकी आराधना आलोचना कीजिए। सुबह भी अगर आप जल्दी उठ सके तो 4 और 5 के बीच में माँ काली की आराधना कीजिए, उसकी पूजा कीजिए और उसे कहिए कि अपने अंदर स्थित हो जाए। हमारे जीवन में जो संकट आने वाले हैं उसके लिए, वो संकट दूर जाने के लिए महाकाली से प्रार्थना कीजिए और शुभ और सुकर मार्ग की आलोचना कामना करते हुए आप सभी से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।